हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के बारे में। तो कुछ पॉइंट हैं, ध्यान रखिए। देखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो काम आपको ये करना है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के सिलेबस को आप अच्छे से पूरा रीड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लीजिए। तो इससे आपके माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो जो अपने रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखिए। कोशिश ये करिए कि आप जो भी रिसोर्स रख रहे हैं वो कम से कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिसोर्स होगा आपको रिवीजन करने में ही उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। और देखिए, स्टार्ट जब करना है तो बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए, जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी या 7th 8th की एनसीईआरटी। तो जो भी बेसिक बुक्स हैं तो स्टार्टिंग आप बेसिक बुक्स से करिए। उसके बाद फिर आप एडवांस बुक पे जाइए, जैसे पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा। तो पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए, और अगर बनाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं बुक रीडिंग करके, और शॉर्ट नोट्स उसके प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जब रिवाइज़ करना हो आपको तो दोबारा एनसीईआरटी ना उठाना पड़े। तो अगर शॉर्ट नोट्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और लिखने से याद भी आपको जल्दी होगा। तो बेटर यही होगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें, और उससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और एक बार अगर आप अपना रिसोर्स डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ इस बुक से पढ़ना है या मुझे ये टॉपिक यहाँ से कवर करना है, तो आप अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रहिए। अपने रिसोर्सेज को चेंज मत करिए, अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करता है कि नहीं आप ये पढ़ लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं तो आप रिसोर्स चेंज कर दें। आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसी बुक को फॉलो करिए। तो अपने रिसोर्सेज पे या अपनी बुक लिस्ट पे आपको स्टिक रहना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी अगर आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने नोट्स को, ऐसा नहीं है कि हम बुक से देख के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो बुकिश लैंग्वेज है वही हम लिख दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बुक, यहाँ आपको किताब नहीं लिखना है। तो आपके नोट्स जो हैं वो क्रिस्प होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, ताकि अगर हम उसको रिवाइज़ करें तो ईज़िली हम कम टाइम में रिवाइज़ कर सकें। इसीलिए अपने नोट्स को शॉर्ट रखिए और क्रिस्प रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोग क्या करते हैं कि नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नोट्स लिखना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो नोट्स अगर स्टार्ट किए हैं तो उसको कंप्लीट करिए, पूरा करिए, और अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करते रहिए। जो भी वैल्यू एडेड मटेरियल्स आपको न्यूज़पेपर्स, बुक्स या कहीं मैगज़ीन में से मिलते हैं तो वो नोट्स में ऐड किया करिए, उसका बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है तो उसका कुछ डाटा है, तो अगर आपने इकोनॉमिक की नोट्स बनाई है तो आप उसमें उसको ऐड अप कर सकते हैं। तो जब रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपके ध्यान में रहेगा। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और तीसरा है इंटरव्यू, या जिसको हम पीटीवी बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो जीएस सेकंड पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, सी सेट। तो वो क्वालिफाइंग पेपर है, वो 200 मार्क्स का होता है, उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। और जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 200 मार्क्स। उसके बाद मेंस आता है, मेंस में जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर,
4 जीएस के पेपर होते हैं और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो वो तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ चेक करते हैं। मेंस में तो आपने अपना ज्ञान बता ही दिया है, इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट में सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। तो अब बात करते हैं जीएस फर्स्ट पेपर की क्या रिसोर्सेज हैं, आपको कहाँ से जीएस फर्स्ट पेपर कवर करना है। तो एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी तो आपको कवर करना ही करना है। तो जो क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं तो आपको वो एनसीईआरटी कवर करना है। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा, और या तो आप आर.एस. शर्मा फॉलो करिए या तो आप उपेंद्र सिंह की जो बुक आती है रेड कलर की, तो आप उससे भी एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। उसमें थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड होता है, लेकिन उपेंद्र सिंह थोड़ी टॉपिक उसमें थोड़े ब्रॉड बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो आप आर.एस. शर्मा से ही कवर करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए आप स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत हैंडी बुक है, छोटी सी बुक है और उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, राजीव अय्यर सर के द्वारा लिखी गई है। और मेंस के लिए थोड़ा आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, और वो अपने आंसर्स को और अच्छा करने के लिए तो बिपिन चंद्रा के भी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मॉडर्न आपको कवर करना है स्पेक्ट्रम से और बिपिन चंद्रा दोनों से कंबाइन करके कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिडाइवल इंडिया की बात करें तो सतीश चंद्रा इज़ एनफ फॉर मिडाइवल इंडिया। एंड अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो लेटेस्ट एडिशन है स्पेक्ट्रम का, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ टॉपिक्स तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिपिन चंद्रा की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बुक आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप नॉर्मन लुई की बुक ले सकते हैं, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको रीड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। जीएस फर्स्ट पेपर में आता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी की क्लास 11th की फ़ाइन आर्ट्स की बुक आती है, जो कि दी बेस्ट बुक होती है, मतलब वो आर्ट एंड कल्चर की सबसे अच्छी किताब है। तो फ़ाइन आर्ट्स की बुक से आप कवर कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। और नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की एंशिएंट इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो आर.एस. शर्मा की है, उससे आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और सतीश चंद्रा की मेडाइवल इंडिया है, उससे भी आप कुछ टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी का जीएस फर्स्ट पेपर। तो ज्योग्राफी के लिए क्लास 11 और 12th की जो ज्योग्राफी की बुक्स है एनसीईआरटी की, वो बेस्ट है। और उसके अलावा आप जीसी लियोंग की ज्योग्राफी पर रेफर कर सकते हैं। प्लस देखिए ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है करंट अफेयर्स। तो जो भी आप न्यूज़पेपर में रीड कर रहे हैं या एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं वो उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स जो है आप वो ज्योग्राफी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक न्यूज़ में है, उस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जीएस सेकंड पेपर में आता है। तो पॉलिटी कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा क्लास 6 to 12th। जितनी भी एनसीईआरटी है पॉलिटी की वो सारी पढ़ लीजिएगा, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वो जो बुक है एनसीईआरटी की वो बहुत अच्छी है, उससे आपके कई कॉन्सेप्ट पॉलिटी के क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक, इससे अच्छी बुक और कोई नहीं होगी, एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि वो एक पूरी की पूरी खुद एक नोट्स है, तो उससे उससे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दी बेस्ट बुक है पॉलिटी के लिए।
उसके बाद आप एआरसी की रिपोर्ट, ये जो सेकंड एआरसी था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो आप एआरसी की रिपोर्ट प्रेफर कर सकते हैं पॉलिटी के टॉपिक के लिए। हम्म, और गवर्नेंस के टॉपिक के लिए तो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, फर्स्ट, फोर्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो उससे आपका गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। प्लस प्लस आप पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ऐसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए या कोई भी केस हो गया ऐसे जो पॉलिटी से रिलेटेड है, तो वो आपका करंट अफेयर कवर कर देगा। तो आप उस चीज़ के लिए करंट अफेयर को फॉलो करिए, तो आपका पॉलिटी का ये टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हम विज़न आईएएस की करंट अफेयर मैगज़ीन यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी मंथली मैगज़ीन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि विज़न आईएएस मैगज़ीन ही यूज़ करें, आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन उठा लें। बस ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी अगर आप मैगज़ीन यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलरली उसी पे स्टिक रहिए, चेंज मत करिए। एक ही मैगज़ीन शुरू से लेके लास्ट तक आप एक ही मैगज़ीन यूज़ करिए, वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप एडिटोरियल्स के लिए आप ये द हिंदू के एडिटोरियल्स फॉलो कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे भी कुछ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए क्लास 9 to 12th की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ आती हैं, आप उनको कवर कर लें। उसके बाद रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक आती है, तो उससे आप कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। और हर साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसमें डाटा होते हैं जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं और अपने आंसर्स में वो डाटा कोड कर सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इकोनॉमी के लिए आप आर्थोपीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट आता है जीएस थर्ड पेपर में। तो उसके लिए बस आप क्लास 12th की जो बायो की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसके लास्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, आप वो लास्ट 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। और शंकर आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट की, उसको पढ़ लीजिए आप। और करंट अफेयर और जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, आप उनसे इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर कर सकते हैं। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप अपने करंट अफेयर की जो मैगज़ीन फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करिए। उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं। और आप एडिटोरियल भी फॉलो कर सकते हैं द हिंदू के, या द इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जीएस 4 पेपर की बात करें तो जीएस 4 पेपर है हमारा एथिक्स का। तो उसके लिए एक बुक आती है लेक्सिकॉन की, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड एआरसी की 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, उस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके एथिक्स ये कवर कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप चाहें तो मंथली मैगज़ीन बना बनाया नोट्स है, 90 to 100 पेज का एक महीने की एक मैगज़ीन होती है। तो जैसे विज़न आईएएस है तो 95 to 100 पेज की आती है एक महीने की मैगज़ीन, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी मंथली मैगज़ीन फॉलो कर लें। और उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एडिटोरियल्स भी कवर करिए। एडिटोरियल्स जो है वो आपको हेल्प करेगा आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी में, तो इसीलिए एडिटोरियल्स फॉलो करें और एडिटोरियल्स रीड करें। पेपर में सबसे ज़्यादा बोरिंग हिस्सा वही होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो एडिटोरियल ज़रूर फॉलो करें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के फॉलो कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं,
उसमें भी एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं। और आप पीआईबी की वेबसाइट भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बट जो विज़न या अदर जो मंथली मैगजीन्स हैं करंट अफेयर की, वो मोर देन इनफ होता है करंट अफेयर्स की, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। और तो अब नेक्स्ट डे से हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे पॉलिटिकल लेक्चर लूँ, तो मैं नेक्स्ट डे से पॉलिटिकल लेक्चर्स लेना स्टार्ट करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।